अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो की थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इसको प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स भी बोलते हैं। प्लेटो की थ्योरी ऑफ इमिटेशन और थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को समझने के लिए सबसे पहले हमने माइमेसिस के कॉन्सेप्ट को समझना है। माइमेसिस इज़ अ ग्रीक वर्ड फॉर इमिटेशन। ये ग्रीक वर्ड है जो कि इमिटेशन के लिए, कॉपी के लिए यूज़ होता है। Plato's concept of mimesis branded poetry as an unreliable source of truth। प्लेटो के नज़दीक जो माइमेसिस है, जो कॉपी करना है, वो ब्रांडेड पोइट्री, वो पोइट्री को ले जाता है एज एन अनरिलायबल सोर्स ऑफ ट्रूथ, जो कि एक अनरिलायबल सोर्स ऑफ ट्रूथ है। एंड हिज रिपब्लिक इज़ ऑल अबाउट ट्रूथ, जस्टिस एंड परफेक्शन। और उसकी जो रिपब्लिक है वो एक ट्रूथ के बारे में है, जस्टिस के बारे में है और परफेक्शन के बारे में है। फॉर प्लेटो के नज़दीक ओवर फिजिकल वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग, हमारी जो वो फिजिकल वर्ल्ड है, हमारी मादी दुनिया है ऑफ बिकमिंग इज़, वो है बट अ शैडोई रिफ्लेक्शन, ये एक शैडोई रिफ्लेक्शन है और इमिटेशन या कॉपी है, माइमेसिस है, नकल है ऑफ द अनसीन, जो कि देखी ऐसी दुनिया जिसको हमने देखा नहीं हुआ। अ वर्ल्ड ऑफ बीइंग, वर्ल्ड ऑफ बीइंग की कॉपी है। हमारी वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग जो है वो वर्ल्ड ऑफ बीइंग की कॉपी है। प्लेटो टर्न्स एवरीथिंग ऑन हिज हेड। प्लेटो ने हर चीज़ जो है वो अपने हेड पर ले गया है। प्लेटो टर्न्स हिज हेड अप द वर्ल्ड ऑफ बीइंग। प्लेटो कहता है जो दुनिया में सारी चीज़ें हैं, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल थिंग्स हैं, ये जो कॉपी हैं, इमिटेशन है उस वर्ल्ड की जो हेवंस में है, आसमानों में है, वर्ल्ड ऑफ बीइंग की। एवरीथिंग देयर इज़ इन अ परफेक्ट स्टेट। हेवन में ऊपर जो है वर्ल्ड ऑफ बीइंग में हर चीज़ एक परफेक्ट स्टेट में है। दैट वर्ल्ड इज़ अनचेंजिंग परफेक्ट दैट एग्जिस्ट अप। वो दुनिया जो वर्ल्ड ऑफ बीइंग है वो अनचेंजिंग है, ना तब्दील होने वाली है, परफेक्ट है, मुकम्मल है। दैट एग्जिस्ट अप, जो के ऊपर मौजूद है। इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, वो जो ऊपर दुनिया है वर्ल्ड ऑफ बीइंग में, वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है। वर्ल्ड ऑफ बीइंग इज़ एन एक्सटर्नल, जो वो एक्सटर्नल है, नॉन फिजिकल है, नॉन बॉडीली है। इंस्टेड ऑफ दैट ओवर वर्ल्ड इज़ अ वर्ल्ड ऑफ चेंज। इसकी बजाय हमारी जो दुनिया है ये वर्ल्ड ऑफ चेंज है, तब्दील होने वाली है। वर्ल्ड ऑफ डिके है, एक डिके होने वाली वर्ल्ड है। वर्ल्ड ऑफ डेथ है, एक ऐसी दुनिया जिसमें डेथ हो जाती है। वी आर स्टक इन टाइम, हम वक़्त के अंदर जकड़े हुए हैं, स्टक हैं। थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई, चीज़ें आगे बड़ी होती हैं, बुरी होती हैं और डाई और मर जाती हैं। प्लेटोस व्यू ऑन दिस इज़ दैट और वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग, हमारी जो दुनिया है, इज़ द इमिटेशन, वो कि इमिटेशन है और कॉपी हैं ऑफ द वर्ल्ड ऑफ बीइंग। हमारी दुनिया जो है वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग, वो कॉपी हैं, इमिटेशन है वर्ल्ड ऑफ बीइंग की। इट इज़ अ शैडो, ये एक शैडो ऑफ द वर्ल्ड, उस दुनिया का। और वर्ल्ड इज़ नॉट इटर्नल, हमारी दुनिया इटर्नल नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें प्लेटो की एक फेमस एग्जांपल लेनी पड़ेगी। वो ये है, इन वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग, हमारी दुनिया में वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग में, हमारी फिजिकल वर्ल्ड में, वी हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ चेयर्स। हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की चेयर्स होती हैं दुनिया में, ऑल डिफरेंट साइज़, मुख्तलिफ़ साइज़ की होंगी, शेप्स की होंगी एंड कलर्स की होंगी, बट दे आर रिकग्नाइजेबल एज चेयर। उन सब को हम वही समझते हैं कि सारी चेयर्स हैं। एंड दैट इज़ बिकॉज, वो ये इसलिए ऑल ऑफ आवर फिजिकल अर्थी चेयर्स आर एन इमिटेशन, वो एक इमिटेशन है ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द चेयर्स एग्जिस्ट इन द हेवन। हमारी दुनिया में जितनी भी चेयर्स हैं ये कॉपी हैं, इमिटेशन हैं उस चेयर की जो कि हेवन में मौजूद है। व्हाट वी कॉल चेयर विद द कैपिटल सी, वो चेयर जो हेवन में है वो किससे बनती है? कैपिटल सी से। द आइडिया ऑफ द चेयर, दैट चेयर विद द कैपिटल सी अप देयर, वो चेयर जो कि आसमानों में है, हेवन में है, वो कैपिटल एल से बनती है, कैपिटल सी से बनती है। ओवर चेयर डाउन हेयर, हमारी जो चेयर है जो दुनिया में है, आर इमिटेशन, वो इमिटेशंस हैं, शैडोवी इमिटेशंस हैं ऑफ वर्ड्स रियल, जो कि रियल है
हेवन में है चेयर कैपिटल सी से, उसकी एक जस्ट कॉपी है। दैट वर्क्स विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ भी ऐसा होता है। लाइक चेयर्स, वो चेयर्स हो सकती हैं, ट्रीज हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं। बट इट ऑल्सो वर्क्स विद आइडियाज़ इन अवर वर्ल्ड, आइडियाज़ के साथ भी ये वर्क करती है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, देर इज़ लव, लव हो गया। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लव, मुख्तलिफ तरह के लव होते हैं। नन ऑफ इट्स परफेक्ट, उनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है। बिकॉज वो इसलिए, इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, क्योंकि ये हमेशा तब्दील होता रहता है। एंड फिकल, बट ऑल अर्थी लव इज़ एन इमिटेशन, जो हमारी दुनिया में मौजूद लव है, अर्थी लव है, वो इमिटेशन है ऑफ द फॉर्म्स, उस फॉर्म्स की, और द आइडिया, और या उस ख्याल की, ऑफ लव, उस लव का, दैट एग्जिस्ट इन द हेवंस, जो कि हेवंस में, जन्नत में मौजूद है। सो देर इज़ अ फॉर्म ऑफ लव, सो इसलिए एक लव की फॉर्म है, लव विद कैपिटल एल, जो कि कैपिटल एल से बनता है। दैट इज़ अप देयर, वो ऊपर है। एवरीथिंग इन आवर वर्ल्ड इज़ अ शैडोवी इमिटेशन एंड लव विद स्मॉल एल ऑफ दैट रियलिटी। हमारी दुनिया में जो जितना भी है, एवरीथिंग इन आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, इज़ अ शैडोवी इमिटेशन, वो एक कॉपी है। एंड लव, और लव हो गया विद स्मॉल एल, वो स्मॉल एल से कॉपी है ऑफ दैट रियलिटी। इट इज़ डिफरेंट वे दैट वी थिंक नाउ, हम एक अब अलग तरीके से सोच रहे हैं। Everything in our world, from objects to ideas, is but pale copy of the perfect unchanging original of these objects and ideas। हर चीज़ जो हमारी दुनिया में मौजूद हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हो जाएं या आइडियाज़ हो जाएं, वो एक महज एक कॉपी है ऑफ द परफेक्ट, किसकी, जो मुकम्मल है, परफेक्ट है, अनचेंजिंग, ना तब्दील होने, ओरिजिनल, असली है, ऑफ दी, जो दीज ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़, जो इन आइडियाज़ के या ऑब्जेक्ट्स की ओरिजिनल ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज़, इन जो हमारी दुनिया में मौजूद ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, ये एक कॉपी हैं उन ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़ की जो ओरिजिनल हैं, अनचेंजिंग हैं, परफेक्ट हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वेयर डज आर्ट कम फ्रॉम, आर्ट कहाँ से आया है। आर्ट इज़ नॉट जस्ट एन इमिटेशन फॉर प्लेटो, प्लेटो के नज़दीक आर्ट जो है वो एक इमिटेशन नहीं है, इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन, ये एक कॉपी की कॉपी है, शेडो ऑफ शेडो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ आई वॉज टू राइट, अगर मैं लिखूँ ओड टू अ चेयर, एक चेयर के बारे में एक वर्ड लिखूँ, नज़म लिखूँ, आई एम नॉट इमिटेटिंग द चेयर अप देयर इन द वर्ल्ड ऑफ बीइंग, मैं उस चेयर की इमिटेशन नहीं कर रही, इमिटेट नहीं कर रही, नकल नहीं कर रही, जो वर्ल्ड ऑफ बीइंग में है। दैट चेयर विद कैपिटल सी, वो चेयर जो वर्ल्ड ऑफ बीइंग में है, हेवन में है, कैपिटल सी से है, मैं उस चीज़ की इमिटेशन नहीं कर रही। आई एम इमिटेटिंग, मैं उस चीज़ की नकल कर रही हूँ, द फिजिकल, तो फिजिकल कॉर्पोरियल चेयर है, दैट चेयर विद स्मॉल सी। मैं अपनी नज़म लिखने के लिए जो चेयर है, वो जो फिजिकल दुनिया में मौजूद जो चेयर है वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग में, उसकी कॉपी कर रही हूँ, उसको इमिटेट कर रही हूँ। उस चेयर को नहीं मैं कॉपी कर रही जो कि हेवन में है, वर्ल्ड ऑफ बीइंग में है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में ये कह लें, माई पोएम, मेरी जो पोएम है, इज़ एन इमिटेशन ऑफ अ चेयर, वो उस चेयर की कॉपी है, दैट इज़ इट सेल्फ एन इमिटेशन ऑफ द चेयर विद कैपिटल सी। मिसाल के तौर पर, मेरी जो पोएम है वो इज़ एन इमिटेशन, वो एक इमिटेशन है, नकल है, ऑफ अ चेयर, उस चेयर की, दैट इज़ इट सेल्फ, जो कि खुद एक इमिटेशन है, खुद एक कॉपी है ऑफ द चेयर, उस चेयर की विद कैपिटल सी, जो कि हेवंस में है, वर्ल्ड ऑफ बीइंग में है। दूसरे अल्फाज में ये कह लें, माई, इन अदर वर्ड्स, माई पोएम, और इट कुड ऑल्सो बी, यहाँ पेंटिंग, वो कोई पेंटिंग भी हो सकती है, पोएम भी हो सकती है, एनी वर्क ऑफ आर्ट, किसी भी किस्म का आर्ट वर्क हो सकता है। बट माई पोएम, लेकिन मेरी जो पोएम है पार्टिकुलरली, ख़ास तौर पर, इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन, वो तो कॉपी की कॉपी है ना। इट इज़ देयर फॉर, इसलिए, ट्वाइस रिमूव फ्रॉम द फॉर्म्स, ये दोहरी दफ़ा रिमूव होती है, हटाई
हट जाती है फॉर्म्स से, विच अगेन जो कि फिर ट्वाइस रिमूव्ड दोहरी तौर पर हट जाती है फ्रॉम द रियलिटी, रियलिटी से, हकीकत से, सच्चाई से। हकीकत से हट जाती है। इट आल्सो वर्क्स विद आइडियाज़, ये हालात के साथ भी ऐसे होता है। इफ़ आई रोट, अगर मैं लिखूँ एन ओ टू लव, लव के बारे में कोई भी नज़म लिखूँ और लिखूँ अ लव पोएम टू माई बिलव्ड, अपने बिलव्ड को एक नज़म लिखूँ। आई एम नॉट इमिटेटिंग लव विद कैपिटल एल, मैं उस लव को कॉपी नहीं कर रही जो कैपिटल एल से है। इन द वर्ल्ड ऑफ बीइंग, जो वर्ल्ड ऑफ बीइंग में है। आई एम इमिटेटिंग, मैं कॉपी कर रही हूँ द फिजिकल लव, फिजिकल लव स्मॉल एल, जो स्मॉल एल से लव बनता है मैं उसको कॉपी कर रही हूँ, ना कि जो वर्ल्ड ऑफ बीइंग में है उसको कॉपी कर रही हूँ। माई पोएम इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन, मेरी पोएम तो इमिटेशन की इमिटेशन है, यानी कि नकल की नकल है। सो इट इज़ ट्वाइस रिमूव फ्रॉम द रियलिटी, जो ये 2 दफ़ा सच से दूर होती है, हट जाती है। सो इट इज़ अनरिलायबल सोर्स ऑफ ट्रूथ, जो ये तो सच का एक अनरिलायबल सोर्स है। एंड ओनली लीड एस्ट्रे दोस हु स्टडीड, जो उसको पढ़ते हैं वो भटक जाते हैं। फॉर प्लेटो, प्लेटो के नज़दीक, इफ़ यू आर गोइंग टू बी फिलासफ़र, अगर आप फिलासफ़र बनना चाह रहे हैं, एंड मैनी ऑफ यू इवेंचुअली, वो कुछ बन भी जाते हैं। ही वॉन्ट्स हिज किंग्स फिलासफ़र्स, प्लेटो चाहता है कि उसके जो किंग्स हों, बादशाह हों, वो फिलासफ़र किंग्स हों। द लीडर ऑफ हिज स्टेट, और फिलोसफर किंग्स उसके लीडर हों। सो देयर एजुकेशन इज़ एन एजुकेशन ऑफ फिलासफी, जो तो उनकी एजुकेशन, जो किंग्स की एजुकेशन है वो फिलासफी की होनी चाहिए। द वर्ड फिलासफी मीन्स इन ग्रीक अ लव ऑफ विजडम और अ फ्रेंड ऑफ विजडम। ही वॉन्ट्स हिज लीडर्स, हिज गार्डियंस टू नो ट्रूथ, कि वो सच को जान सकें, उनके लीडर्स। द रियल एसेंस ऑफ ट्रूथ, जो सच हकीकी सच है उसको जान सकें। इध स्पेंड देयर टाइम स्टडिंग पोइट्री, अगर वो पोइट्री पढ़ने में अपना टाइम गुजारेंगे। दे आर स्टडिंग समथिंग, वो उस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ ट्वाइस फ्रॉम द ट्रूथ, जो कि 2 दफ़ा सच से हट जाती है। ट्वाइस फ्रॉम रिमूव फ्रॉम द रियलिटी, जो कि सच से दूर हो जाती है, दोहरी दफ़ा, 2 दफ़ा। एंड इफ़ यू स्पेंड योर टाइम इमिटेशन ऑफ इमिटेशन रेदर देन ट्रूथ, अगर आप इमिटेशन करेंगे उस चीज़ की, इमिटेशन ऑफ इमिटेशन की कॉपी करेंगे सच के अलावा। इन सॉर्ट ऑफ क्रिश्चियन टर्म में ये समझ लें, यू आर गोइंग टू वर्शिप आइडल्स, आप बुतों की पूजा करना चाहेंगे, आइडल गॉड्स की विद स्मॉल जी से जो गॉड बनेंगे उनको वर्शिप करेंगे, उनकी इबादत करेंगे, रेदर देन गॉड विद कैपिटल जी। हालांकि आपको इबादत जो है वो कैपिटल जी से है, जो उससे करनी चाहिए। फॉर प्लेटो के नज़दीक, माई मिसिस टेक्स अस अवे फ्रॉम ट्रूथ, माई मिसिस जो है हमें सच से दूर ले जाती है। एंड देयर फॉर इज़ गोइंग टू डिल्यूट द ट्रूथ ऑफ हिज रिपब्लिक, तो उसके जो रिपब्लिक के ट्रूथ को भी मध्यम कर देती है, कमज़ोर कर देती है। देयर इज़ अ ब्रीफ डायलॉग प्लेटो रोट कॉल्ड लायन, प्लेटो ने इस पे इस चीज़ को समझाने के लिए उसका ब्रीफ डायलॉग है, एक ब्रीफ डायलॉग है, और ये डायलॉग मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें प्लीज़। अगर आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।